हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2। क्लास 6 का कितना चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। अब चैप्टर 2 को अच्छे तरह से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। चलिए, सबसे पहले चैप्टर 2 का क्या नाम है, इसका थ्योरी क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको पूरे डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है फैक्टर्स और सेकेंड में है मल्टीपल। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फैक्टर्स होता क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे 15, समझिएगा ठीक से, क्या लिखे 15। तो देखिए 15 का जो मतलब है, अगर हम एग्जाम्पल का है तो 15 का जो हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसमें 3 से करेंगे तो 3 5 या 15 और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो अगर कोई पूछे आपसे कि 15 का फैक्टर बताइए तो 3 इंटू 5 इंटू 1, यानी इसका फैक्टर ये होगा, 15 का फैक्टर ये होगा। आई होप आप ये लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलिए, कुछ स्टूडेंट को कुछ कन्फ्यूजन होगा तो हम क्या करते हैं, कुछ मतलब और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 20 कोई एक नंबर आपको दिया गया और कहा गया कि बताइए कि इसका फैक्टर क्या होगा। तो देखिए इसका फैक्टर क्या करेंगे, हम इसको 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए कि 20 का फैक्टर क्या होगा, तो आप कहिएगा 2 इंटू 5 इंटू 1। इसको लिखने का और एक तरीका है, 2 टाइम आया है ना, तो 2 का पार्ट 2 लिख दीजिए और ये 5 इंटू 1 लिख दीजिए। 1 नहीं भी लिखिए तो सही है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोग ये बात को समझे होंगे, यानी फैक्टर क्या होता है ये भी समझ गए। चलिए, अब सेकेंड जो है वो मल्टीपल्स है, इसको जानते हैं क्या है। देखिए मल्टीपल जो होता है, जैसे हम आपको कहें एक बात, जैसे कि 2 का मल्टीपल बताइए, तो देखिए 2 का मल्टीपल 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी इसका ये क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल 2 का, यानी 2 से करेंगे तो 4 होगा, 2 2 जा 4, 4 में फिर 2 से करेंगे 8 होगा, फिर 2 से करेंगे, यानी ये 2 से करते जाएंगे तो ये सब के सब क्या है, 2 से मल्टीपल, यानी 2 से जो कट रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीपल का मतलब यही होता है कि हम का है कि जैसे फैक्टर और मल्टीपल में कुछ खास उतना अंतर नहीं है, ये काफ़ी एक दूसरे से नज़दीक है। ठीक है, अब चलिए, अब एक दो बात जो है आपको हमेशा याद रखना चाहिए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम कहें 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी 1 जो होता है किसी भी नंबर का फैक्टर होता है। आपसे हम पूछ दे कोई ऐसा नंबर बताइए जो सब नंबर का फैक्टर हो, एवरी नंबर का फैक्टर हो, तो आपको ये सर 1, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सब स्टूडेंट को दिखाई दे रहा हो अच्छे से, तो आप लोग ये समझ गए। ठीक है, अब देखिए हम कहें, और एक बात तो ये हो गया फर्स्ट, और सेकेंड बात याद रखिएगा कि मतलब जो होता है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब जानते हैं, यानी कि कोई भी नंबर स्वयं अपने आप से कटता है। तो ये दो बात याद रखिएगा, सब नंबर का जो मतलब फैक्टर होता है वो 1 होता है, सबका जो मतलब फैक्टर होता है वो 1 होता है, सबका कितना भी बड़ा नंबर हो उसका फैक्टर 1 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड इट सेल्फ का मतलब हुआ, यहाँ पे हम 7 लिखे। ठीक है, तो आप ही बताइए इट सेल्फ का मतलब ये 7 जो है 7 से कटेगा कि नहीं, तो 7 7 से कट जाएगा, तो ये हो गया 1। तो इसलिए कहा जाता है कि वो जो नंबर होता है खुद वो अपने से आप से कटता है। ओके, तो ये हो गया। अब चलते हैं अगले स्टेप पे हम बढ़ते हैं। इसका अगला स्टेप हम लोग देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी ज़बरदस्त भी है। ठीक है, वेरियस चल नहीं रहा, वेरियस टाइप्स चल नहीं रहा। ठीक है, वेरियस टाइप
ऑफ नंबर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। अब देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, ये इसमें क्या क्या हमको जानना पड़ता है, आप लोग को क्या क्या इसमें मालूम रहना चाहिए, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये भी हम लोग जान। तो कहने का मतलब है इसमें सबसे पहला नंबर पर जो आता है वो है इवन नंबर। आप लोग कुछ स्टूडेंट जो हैं वो जानते होंगे, तो देखिए अगर आप जानते हैं ना तभी भी देखिए इवन नंबर, ठीक है। अब जानते हैं कि इवन नंबर होता क्या है। देखिए इवन नंबर जो होता है ये क्या होता है आपको हम बताते हैं। ऑल मल्टीपल्स दिखाई दे रहा है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। थोड़ा समझिएगा ठीक से, यानी कह रहे हैं कि ऑल जो मल्टीपल ऑफ 2 है सब के सब क्या इवन नंबर है। जैसे आप कहिएगा सर बताइए कि 6 है, तो आप ही बताइए 2 का मल्टीपल है कि नहीं, देखिए 2 का मल्टीपल है कि नहीं, तो ये इवन नंबर है। आप कहिएगा सर 12 बताइए, तो देखिए 2 का मल्टीपल है। मल्टीपल कैसे चेक करेंगे, जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, तो ये मल्टीपल है। ओके, आई होप आप समझ गए। अब सेकेंड है, फर्स्ट है इवन नंबर, अब सेकेंड है टोटली ए टू जेड डिफिनीशन के साथ साथ आपको हम समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर तो इसका अपोजिट है, आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ऑड नंबर को। इसका भी डिफिनीशन लिख देते हैं। इसका जो डिफिनीशन है वो देखिए क्या है, नंबर्स which are not क्या लिखें, which are not multiples of 2 are called odd number। आई होप आपको समझ में भी आ गया हो। क्या समझ में आया आप लोग को, कि मतलब कि जो 2 का मल्टीपल नहीं होता है, जो 2 का मल्टीपल नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है। जैसे मान लीजिए हम से 7, तो अभी बताइए 7 में जो है ये मल्टीपल है, इसमें 2 दिखाई दे रहा है, फैक्टर कीजिए, इसका फैक्टर होगा 1 × 7, तब बताइए इसमें 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो नहीं है। ओके, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, बोलिएगा थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर क्या, इसके डेफिनेशन के साथ देखिए, ईच ऑफ द नंबर्स which has exactly 2 factors, namely 1 and itself, is called a prime number। बहुत अच्छा तरह से आपको समझाते हैं। देखिए आपसे कोई पूछे कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो उसको बताइए ईच ऑफ द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, नेमली कौन कौन, तो 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब हुआ कि किसी भी नंबर में अगर फैक्टर 1 आ रहा है और इट सेल्फ का मतलब वही नंबर का अगर फैक्टर आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, देखिए 7, 2, 5, 11,
13, 17, 23। आप इसमें से कोई भी एक नंबर उठाइए और बताइए कि इसका 1 आइट सेल्फ छोड़कर किसी और नंबर से कटेगा, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब बताते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 4 नंबर कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट जो नंबर है, देखिए क्या होता है, नंबर्स, देखिए ब्लैक से लिखिए, नंबर्स, ठीक है, इसको देखिएगा, हैविंग, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 factors are known as composite number। दिखाई दे रहा है यहाँ पे लास्ट में, देखिए दिखाई दे रहा है, यानी कह रहा है कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी किसी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है, जैसे कि इट सेल्फ 1 छोड़कर अगर और ज़्यादा आ रहा है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जो आपको अभी एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दें हम 4, 6, 8, 10। अब देखिए इससे ज़्यादा आ रहा है क्या, मान लीजिए 4 है तो 4 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 1। तो आप ही बताइए 1 इट सेल्फ छोड़ के एक और आ गया कि नहीं। तो जब तीसरा आ जाएगा ना, 2 को छोड़कर अगर तीसरा आ जाएगा तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा डिफिनीशन, आप लोग कभी भी हम पूछ सकते हैं, क्लास में भी किसी का डिफिनीशन पूछ सकते हैं। कंपोजिट नंबर, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नाउन इज द कंपोजिट नंबर। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए आपको हम बता रहे हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात। स्टार कैसे बनता है, ऐसे, ओके। इम्पोर्टेंट बात क्या है आप लोग समझिए। इम्पोर्टेंट बात 1, देखिए 1 इसको हमेशा याद रखिएगा जो अभी बताने जा रहे हैं हम, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम नर कंपोजिट, यानी इसका मतलब हुआ कि 1 जो है न ही प्राइम है और न ही कंपोजिट नंबर है। आई होप आप लोग समझ गए। यानी कोई पूछ देगा कि बताइए कि 1 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो आप उससे कहिए या न तो प्राइम नंबर है और नहीं तो कंपोजिट, मैंने दोनों में से कोई नहीं है। आई होप आप समझ गए हो। इसका अगला स्टेप समझिए, स्टार बनाना समझाते। स्टार वाला हमेशा याद रखिएगा बात। 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए इसमें याद रखिएगा कि ये जो 2 होता है ना, लोएस्ट प्राइम नंबर होता है। कौन नंबर, लोएस्ट, मैंने सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है क्या होता है, 2 होता है। ये कभी भी हम पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड में जो बता रहे जा रहे हैं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर all other even numbers are composite numbers। ये आप समझिए, ये कह रहा है ना कि 2 इज द, वो हो गया 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी ऑल द अदर इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, ओके। ये भी बात याद रखिएगा।
अब चलते हैं, आपको बताते ले चलते हैं आप लोगों को अगला मतलब थ्योरी की तरफ। ये अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ, थ्योरी अब कंप्लीट ही होने वाला है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो इसको थ्योरी को कंप्लीट करके हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब देखिए आपके टॉपिक में अब आने वाला है सबसे बड़ा इंटरेस्ट। अब देखिए यह ट्विन प्राइम्स क्या होता है इसको समझिए, हेडलाइन देते हैं इसे। ट्विन प्राइम क्या होता है इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विन प्राइम, ठीक है, प्राइम। ये ट्विन प्राइम क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। टू कंजेक्टिव ऑड, टू कंजेक्यूटिव ऑड prime numbers are known as twin primes. Pairs of twin primes between 1 and 100 आर। अब सभी देखिए, अब आपको बताते हैं जैसे कि ट्विन प्राइम होता क्या है, इसको जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं। यानी कह रहा है कि टू कंजेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज द ट्विन प्राइम्स। पेयर ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 1 and 100। जैसे हम लिखे 3 and 5, समझिएगा ठीक से, 5 and 7, 11 into 13। देखिए ये जितना लिखा हुआ है ना, जितना लिखा हुआ है, आप अगर इसको कैसे पहचानेंगे, अगर इसका NCF अगर 1 आएगा तो समझिएगा कि ये ट्विन प्राइम है। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि ये होगा। और जिस स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आती हमसे कमेंट में पूछेंगे, हम बता देंगे, ठीक है, ट्विन प्राइम क्या होता है। अब देखिए अब जो है, अब इससे भी ज़बरदस्त जो है प्राइम ट्रिपलेट है। इसको क्या है इसको समझते हैं। प्राइम ट्रिपलेट, ये क्या होता है इसको थोड़ा जानते हैं। ए सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम, ए सेट ऑफ 3 consecutive prime numbers, okay, differing by 2 is called a prime triplet। वेरी गुड। देखिए अब आपको हम बताते हैं इसका मतलब। इसका मतलब हुआ कि कह रहा है कि ए सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, मैंने 3 गो का ऐसा कोई नंबर का सेट है जिसका डिफरेंट क्या है, 2 का है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने हम देते हैं, जैसे लिखे हम 3, 5 और 7। आप ही बताइए 2 का डिफरेंट है कि नहीं। देखिए 3 और 5 के बीच में कितना है, 2 का। 5 और 7 के बीच में कितना है, फिर 2 का। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइम ट्रिपलेट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब परफेक्ट नंबर आप लोग जानते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होता है आप लोग पता है। चले इसको भी जान देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है परफेक्ट नंबर। अब ये लास्टिंग है, को प्राइम जो होता है वो आप लोग को बता दें, ये ट्विन प्राइम जो है सेम टू सेम ऐसा ही को प्राइम होता है। आप लोग को याद रखिएगा, इस आपसे कोई पूछे कि को प्राइम क्या होता है, को प्राइम तो सेम टू सेम यही होता है, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। को प्राइम हो या ट्विन प्राइम हो, सेम टू सेम वही होता है जिसका NCF 1 हो। ओके, आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है।
तो अब देखिए ट्विन प्राइम में और इसमें क्या अंतर होता है, थोड़ा सा मैंने हम समझाना चाहेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ट्विन प्राइम लिखना हो और को प्राइम लिखना हो तो इस दोनों में क्या अंतर है थोड़ा हम आपको बता देंगे, लेकिन है एक ही जैसे, एक ही तरह से लिखा जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, हम आपको बताएंगे। तो आइए यहाँ पे सीखते हैं। ये अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं को प्राइम। क्या देखते हैं, को प्राइम के पहले परफेक्ट नंबर जानते हैं, परफेक्ट नंबर, इसके बाद को प्राइम जानेंगे, ठीक है, नंबर। देखिए परफेक्ट नंबर जो होता है, देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है आपको हम समझाते हैं। अगर कोई नंबर हो, मान लीजिए कि कोई नंबर हो उसमें टू का मतलब उसमें कहा जाता है इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ द नंबर, यानी कोई भी नंबर है और 2 का 2 टाइम्स है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 14 एक नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, ठीक है। टू मतलब इसका 2 इंटू 47 तो लिख सकते हैं ना, इसको देखिए तो लिख सकते हैं कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें 2 का, जैसे इसको और एक तरह से समझ सकते हैं, चलिए एक तरह से और समझते हैं, इसको थोड़ा सा डीपली से जानते हैं, ठीक है, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर यहाँ पे हम 6 लेते हैं, क्या लेते हैं, 6, और इसको हम पता करते हैं कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, ठीक है, परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे, तो देखिए 6 का जब फैक्टर आप कीजिएगा ना, तो 6 का फैक्टर कीजिएगा तो क्या क्या आएगा, देखिएगा 1 2 3 और 6 आएगा ना। 6 का फैक्टर में क्या क्या आएगा, देखिए ध्यान से, 1 2 3 और 6, इतना आएगा, और कुछ आएगा नहीं आएगा। तो अब नहीं आएगा तो देखिए इसका परफेक्ट नंबर कैसे पता करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे परफेक्ट नंबर पता करने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे 1 + 2 + 3 + 6। अब देखिए इसका अभी हम आपको समझाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है, हम आपको एकदम क्लियरली मतलब एकदम अच्छे से समझाना चाहते हैं। देखिए कोई भी नंबर है और उसको आप परफेक्ट नंबर तब कहेंगे जब इसका जो फैक्टर है और उसका सम करेंगे 2, तो जितना आएगा उसका सम, अगर इसमें जो नंबर है पहले से उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करने पर अगर जितना नंबर का सम आ जा रहा है, जो फैक्टर है उसके सम के इक्वल आ जा रहा है इसके 2 के मल्टीप्लाई करने पर, तो ये प्राइम मतलब परफेक्ट नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए आपको बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं होगा, इसको थोड़ा हम और अच्छा से समझाते हैं। जैसे अब बताइए 6 नंबर है, ठीक है, इसका फैक्टर को आपको पता है 1 2 3 6 होगा, इसका फैक्टर इतना होगा। अब इसका फैक्टर का सम करने पर 12 आया, आ गया ना, अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये परफेक्ट नंबर कहता है कि जिस नंबर का आप निकाल रहे हैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करने पर जितना सम किए अगर आ गया तो सही है। जैसे कि एक क्वेश्चन का और हम मतलब ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 12, यहाँ पे मान लीजिए 8 कोई एक नंबर है, ठीक है, इसका फैक्टर देखिए क्या होगा, मान लीजिए इसका फैक्टर होगा 1 हो सकता है, फैक्टर 1 हो जाएगा। इसको फैक्टर ही कर देते हैं 8 का, देखिए फैक्टर कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 4 होगा, 2 होगा, अब फिर 2 से करेंगे 1 होगा। 8 भी फैक्टर इसका होगा, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 8 का 1 2 2 2 और क्या हो जाएगा 8 होगा। इतना होगा ना, इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, बताइए, फैक्टर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है। इसका सम करेंगे और सम करने के बाद ये जो नंबर है क्या है 8, और इसको डबल करेंगे तो 16 अगर आएगा इसको सम करने पर तो सही है, नहीं तो गलत है। जैसे कि एक और क्वेश्चन बताते हैं, देखिए इसी पे परफेक्ट नंबर पे। जैसे एक क्वेश्चन, एक मान लीजिए हम क्वेश्चन ही दे रहे हैं, मान लीजिए 28, क्या दे दिए 28, तो 28 का जब फैक्टर करेंगे तो आएगा देखिए 1 + 2 आएगा, अब क्या आएगा 4 आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा और 28 आएगा, इतना आएगा। और जब इसको सम कीजिएगा ना, इसको सम, तो आएगा जानते हैं, यानी 28 × 2 के इक्वल आएगा इसका सम, ठीक है। तो करके देख लीजिएगा, ये होमवर्क में रहेगा। ये थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज, ठीक है। ये थ्योरी कंप्लीट हो गया फैक्टर एंड मल्टीपल का। तो
तो अब इसका क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है, आप लोग बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग थ्योरी को अच्छे तरह से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देखिए जितना थ्योरी ये पढ़ाएं सबको एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और जितना डाउट होगा, जो भी डाउट होगा, आप हमें व्हाट्सएप से इसमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अगले दिन इसका हम क्लास जब लेंगे तो इसका एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, और इसमें से क्वेश्चन में, टेस्ट में, एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और पढ़िए। आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का मैथ का जो टाइमिंग है वो इंग्लिश का क्लास भी चालू होने वाला है। आप लोग का मैथ क्लास का जो टाइमिंग है सभी स्टूडेंट को बता देते हैं। इसका टाइमिंग है 7 से 7:30। ओके, 7 से 7:30 यानी 7 क्या है 7 PM। ओके, 7 PM से स्टार्ट होगा। कभी ये क्लास जो है 30 मिनट भी का हो जाता है या 25 का भी हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग कम का हो या बेस का हो 7 बजे से स्टार्ट होगा, आप ज़रूर ज्वाइन करें। ओके, आई होप आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। ओके।